आखिर क्या हुआ? जब आधी रात को अयोध्या में प्रकट हुआ पुष्पक विमान राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब इस दृश्य को देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए और वह अपनी आंखों देखा। विश्वास नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन उससे पहले राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने साक्षात पुष्पक विमान को उतरते हुए देखा और इन मजदूरों ने आंखों देखा। जो हाल बताया वह हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सच्चे सनातनी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, यानी कि भगवान श्री राम एक लंबे इंतजार के बाद अब टेंट में से मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। और इस शुभ अवसर के लिए देशवासियों के हृदय में हर्षो उल्लास का माहौल है। और यही नहीं, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए घर घर जाकर निमंत्रण बांटे जा रहे हैं और माताएं बहनें बढ़ चढ़कर कलश यात्रा में शामिल हो रही हैं और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन को भव्य बना रही हैं। लेकिन इसी बीच राम मंदिर का कार्य भी बड़ी तेजी से चल रहा है और राम मंदिर में लगभग 95% काम पूरा हो चुका है। वही त्योहार के चलते काम में थोड़ा देरी हो गई, लेकिन अब मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बचे हुए काम को जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। लेकिन बीती रात को कुछ ऐसा हुआ जिससे राम मंदिर में कार्य कर रहे सभी मजदूरों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल दोस्तों जब मजदूर अपने कार्य को करके तंबू में सो रहे थे तभी अचानक उन्हें दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। ऐसे में सुरेश नाम के एक मजदूर ने तंबू में से झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में एक दिव्य और चमकती हुई चीज नीचे उतरती हुई दिखाई दी। और फिर सुरेश ने अपने बाकी के साथी मजदूरों को जगाया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो हिम्मत करके जैसे तैसे सुरेश राम मंदिर के परिसर में पहुंचा तो उसे एक दिव्य मयूर के आकार का विमान नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सुरेश इस दिव्य प्रकाश को सहन नहीं कर पाया। पहुंचा सैकड़ों नागों का झुंड। आखिर भगवान श्री राम का नागों के साथ क्या संबंध है? आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग एक के बाद एक अयोध्या से कैसे निकल रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के नाग? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल 22 जनवरी सोमवार के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार बेसब्री से देशवासियों को है। श्री राम के भव्य स्वागत के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। ये तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई महत्वपूर्ण राज। कब हुई अयोध्या की स्थापना? किसने किया पुराने राम मंदिर का निर्माण? जाने इससे जुड़ा इतिहास। अयोध्या का पुराना नाम साकेत हुआ करता था। वहीं त्रेता युग में यह नगर कोसल राज्य की राजधानी थी, जिसकी वजह से लोग इसे कोसल भी कहते थे। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य द्वारा कराया गया। 22 जनवरी 2024 को लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सरयू नदी के किनारे बसी इस अयोध्या नगरी के कण-कण में राम बसे हुए हैं। यही वजह है कि ये जगह हमेशा से राम भक्तों के आस्था का केंद्र रही है। आज के आर्टिकल में जानते हैं अयोध्या के पुराना नाम और इससे जुड़ा इतिहास। अयोध्या का इतिहास। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की पहचान देश के प्राचीन शहरों में होती है, जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या प्राचीन कोसल राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी साकेत अयोध्या थी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है, जिनके अनुसार अयोध्या की स्थापना 2200 ईपू के आसपास हुई। वहीं कई प्राचीन ग्रंथों, गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में अयोध्या का उल्लेख किया गया है। अयोध्या का पुराना नाम। अयोध्या नगर निगम की वेबसाइट पर मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या का पुराना नाम साकेत हुआ करता था।
त्रेता युग में यह नगर कोसल राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसकी वजह से कई लोग इसे कोसल भी कहते थे। इसके अलावा अयोध्या को अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या की स्थापना। सतयुग में अयोध्या को वैवस्वत मनु ने बसाया था। इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और पृषद वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, जिसमें इक्ष्वाकु कुल का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में आगे चलकर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। राजा विक्रमादित्य ने कराया राम मंदिर का निर्माण। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य द्वारा कराया गया। राजा विक्रमादित्य जब अयोध्या में आखेट करने के लिए आए तो उन्हें भूमि पर कुछ चमत्कार दिखा। इसके बाद राजा ने खोज कराई। खोज के बाद पता चला कि ये भगवान राम की जन्मभूमि है, जिसके बाद राजा विक्रमादित्य ने यहाँ राम मंदिर का निर्माण कराया।